नमस्कार साथियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास अध्ययन के तहत मध्यकालीन भारत में मुगल इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज हम अकबर के शासनकाल के दौरान उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के मध्य रहा। अकबर ने राजगद्दी पर बैठने के बाद मुगल साम्राज्य का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया था। अकबर के साम्राज्य विस्तार के तहत हम मालवा अभियान, गोडाउन प्रदेश की विजय या गढ़कटन का विजय, राजस्थान के भूभागों में अकबर की विजय, गुजरात विजय, बंगाल अभियान के साथ साथ उनके उत्तर पश्चिम भारत के अभियान के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम अकबर के मालवा अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर का पहला आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर था। इस अभियान में मुगल सेना का नेतृत्व अदम खां एवं पीर मुहम्मद खां ने किया था। मालवा का शासक बाज बहादुर पराजित हुआ एवं भागकर बहरानपुर में शरण ली थी। बाज बहादुर की परम सुंदरी पत्नी रानी रूपमती ने अपने सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से मृत्यु को अपनाया था। मालवा अभियान के बाद में अकबर का गढ़कटंगा अभियान, यह अभियान 1564 ईस्वी में हुआ था। गढ़कटंगा गोडाउन प्रदेश था जो जबलपुर के पास का क्षेत्र था। यहाँ के राजा की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी रानी दुर्गावती राज कर रही थी। अकबर साम्राज्य में इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खां ने दमोह के पास रानी दुर्गावती को पराजित किया था। पराजित होने के बाद रानी दुर्गावती ने बंदी बनाए जाने के वजह से स्वयं को छुरा घोंप कर आत्महत्या कर ली और गढ़कटंगा पर भी अकबर का साम्राज्य स्थिर था। अकबर की मालवा एवं गोडाउन विजय के बाद अकबर के राजस्थान की ओर अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान के इस भूभाग पर अकबर के समकालीन यहाँ राजपूत राजा मुख्यतः शासन करते थे। तो अकबर के राजस्थान अभियान के क्रम में हम अकबर के राजपूत नीति के बारे में वर्णन करते हैं। अकबर भारत के अंदर अपने साम्राज्य का प्रसार करना चाहता था और प्रसार करने के लिए उन्हें सहयोग की भी आवश्यकता थी। कि अकबर खुद एक तो मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ नींव रखना चाहता था, इसके लिए उसे शत्रुता के बजाय मित्रता की भी आवश्यकता थी। और इसी कारण अकबर ने अपने शत्रुओं का दमन करने के साथ साथ उनके सहयोग और समझौते पर भी आधारित प्रशासन चलाने के लिए, अपने साम्राज्य चलाने के लिए, साम्राज्य के प्रसार के लिए विभिन्न नीतियों का प्रयोग किया था। और इस नीतियों का प्रयोग उन्होंने राजपूत जाति के साथ विशेष तौर पर किया। इसलिए अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य के
प्रसाद की प्रमुख नीति रही। तो अब हम अकबर की राजपूत नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। अकबर की राजपूत नीति दमन, सहयोग और समझौते पर आधारित थी। अर्थात सबसे पहले तो वे दमन के द्वारा उनको दबाना चाहता था, फिर उनसे सहयोग के द्वारा, फिर उनके समझौते के द्वारा उनकी नीति दबा। यह नीति उनके अलग अलग चरणों में विभाजित थी। अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य था वो था साम्राज्य को स्थापित किए गए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना। साम्राज्य को स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना। प्रथम चरण 1572 तक था। जो दमन का काल था वो 1572 तक काल था। इस समय दमन की नीति अपना राजपूतों पर आधिपत्य स्थापित करने पर बल था। राजपूतों का साथ सहयोग की नीति का काल था वो था 1572 से लेकर 1578 तक। इस चरण में राजपूतों से साम्राज्य विस्तार में सहयोग प्राप्त करने की नीति प्रभावी रही थी। इस चरण में राजपूत शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन भी स्थापित करना भी उनका मुख्य उद्देश्य था। अकबर का समझौते का चरण जो राजपूतों के साथ राजपूत नीति के तहत तीसरा काल था, और यह काल 1578 के बाद का काल था। इस नीति में हिंदू और मुस्लिम धर्म के कारण उत्पन्न हुए विरोधाभास का निराकरण वैवाहिक सम्मतों के द्वारा किए जाने पर बल दिया था। अकबर ने राजस्थान पर किए गए अभियानों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान पर प्रभुत्व एक साध्य का साधन था। राजस्थान के मुख्यतः जो शासन करने जाते वो राजपूत थे। अर्थात राजपूतों पर प्रभुत्व या राजस्थान पर प्रभुत्व साध्य का एक साधन था। गुजरात और मालवा तक पहुंचने वाला मार्ग राजस्थान से होकर जाता था। इन दोनों प्रदेशों पर नियंत्रण के लिए अकबर ने राजस्थान पर काबू रखना आवश्यक क्षमता था। राणा उदय सिंह ने मालवा से पदच्युत शासक बाज बहादुर और संभल से भागने वाले मिर्जा को शरण देकर अकबर की भावना को ठेस पहुंचाई। साम्राज्य विस्तार एवं स्थायित्व के लिए राजपूतों का दमन अथवा मित्रता आवश्यक था। यह सलाह हुमायूं ने अकबर को शुरू से दी। राजस्थान पर मुगलों के आक्रमण के पीछे न तो प्रादेशिक विस्तार की इच्छा थी और न ही धन प्राप्ति का लोभ। इसका मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना एवं अपने शत्रुओं को खतरा उत्पन्न करने से पहले ही उसकी शक्ति को समाप्त करना था, अथवा मित्रता के द्वारा उनकी शक्ति का उपयोग करना था। राजस्थान पर अर्थात राजपूतों पर दमन, उनके सहयोग और समझौते जो अकबर की प्रमुख घटनाएं थे वो निम्न थी। सन 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कछवाड़ शासक भारमर, जो आमेर अर्थात वर्तमान जयपुर का शासक था, सन 1562 में मेड़ता पर अधिकार किया था। सन 1568 में लगभग 4 महीने की घेराबंदी के बाद में उन्होंने मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित किया था। सन 1569 में रणथंभौर पर अधिकार किया था। 1570 में मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर के राजाओं को नागौर के दरबार के अंदर अधीनता स्वीकार कर दी। क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्यों से केवल मेवाड़ ही स्वतंत्र था, जिसने अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। अब हम राजस्थान के आक्रमण के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण अकबर का युद्ध था वो था हल्दी घाटी का युद्ध। अब हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। 1570 ईस्वी तक मेवाड़ के अलावा राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1568 ईस्वी में मेवाड़ को अधीन करने के लिए अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था।
4 महीने की घेराबंदी के बाद भी जब चित्तौड़ का राजा उदय सिंह बाहर नहीं आया तो अकबर ने कत्ले आम का आदेश दिया और इसके तहत लगभग 30,000 से अधिक हिंदू लोग मारे गए थे। किले में रसद की कमी हो गई थी। राजा उदय सिंह किले की सुरक्षा जयमल एवं पत्ता के हाथों में सौंप करके गुप्त रास्ते के तहत परिवार के सहित पास वाली पहाड़ी में आसपास की छोटी मोटी पहाड़ियों के अंदर चला गया था, परंतु अकबर की अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ तो महाराणा ने मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। अकबर ने कई दूत मंडल महाराणा प्रताप के दरबार में समझौते के लिए भेजे थे। अकबर का स्पष्ट आदेश था कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, परंतु महाराणा ने दूतों के साथ स्पष्ट रूप से अवमानना संदेश भेजा। अब अकबर के पास शक्ति के प्रयोग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौते के लिए 4 दूत मंडल भेजे थे, जो क्रमश से निम्न थे: जलाल खां कुर्ची का दूत मंडल, दूसरा राजा मान सिंह का दूत मंडल, तीसरा भगवंत दास का दूत मंडल और चौथा व आखिरी टोडरमल का दूत। महाराणा प्रताप ने भगवंत दास के साथ अपने पुत्र अमर सिंह को अकबर के दरबार में भेजा था, परंतु अकबर ने महाराणा को सहसरी दरबार में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार करने की शर्त रखी। इस कारण यह वार्ता विफल रही थी और अंततः इन दोनों के मध्य अर्थात अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इस प्रसिद्ध युद्ध को इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह हल्दी घाटी का युद्ध 1574 ईस्वी में था। हल्दी घाटी का युद्ध 1574 में मुगल सेना और राजपूत सेना के मध्य था। मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था एवं राजपूत सेना या महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम कसूर ने। महाराणा एवं अफगानी सेना मुगल सेना का मुकाबला नहीं कर पाई। महाराणा एवं अफगानी सेना मुगल सेना का मुकाबला नहीं कर पाई। यह युद्ध अनिर्णित युद्ध था। महाराणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं। राणा बचकर पहाड़ियों में चला गया था। अर्थात कुछ इतिहासकार इस युद्ध के अंदर अकबर की जीत मानते हैं, कुछ इतिहासकार महाराणा प्रताप की हार नहीं मानते। लेकिन वास्तव में समुचित रूप से इसका विश्लेषण किया जाए तो सारांश रूप से कह सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित था। राणा जंगलों में चला गया, परंतु अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की। अकबर अजमेर लौट आया। मुगलों ने गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। राणा के कुछ समय बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाया तथा गुरला युद्ध पद्धति से मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी थी। इस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में हालांकि महाराणा प्रताप अकबर को नहीं हरा सका, परंतु अकबर भी महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका और ये युद्ध निरंतर जारी रहा। इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध एक अनिर्णित युद्ध कहा जाता है। अकबर के साम्राज्य विस्तार के राजस्थान के अभियान के बाद हम गुजरात अभियान के बारे में वर्णन करते हैं। सन 1572 के अंत में अकबर गुजरात पहुंचा था। सबसे पहले अहमदाबाद पर कब्जा किया था, फिर दक्षिणी गुजरात और सूरत पर कब्जा किया था। अकबर ने गुजरात में खान आजम अजीज कोगा को सूबेदार बनाया था। अकबर का गुजरात अभियान इतिहास के सबसे तीव्रतम अभियान में गिना जाता है। इस गुजरात अभियान के तहत गुजरात की